सर पे एक लेबल मार के घूमना चाहिए कि मैं सच्चा मुसलमान नहीं हूं, मैं नकली मुसलमान हूं, मैं हिपोक्रेट मुसलमान हूं, मैं ऐसा मुसलमान हूं, ऐसा बिल के जो सर पे टप्पी पट्टी पट्टी बांध के निकलना चाहिए ऐसे लोगों के। इनएफिशिएंट हो, इनकेपेबल हो और इनसेंसिटिव हो, आप इस तरह से मतलब में रहो, आपके खुद के पर्सनल काम के लिए ये हालत होगा तो आप क्या करोगे? लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट 100% एफिशिएंटली काम नहीं करती, तो फिर टाइम के अंदर 100% एफिशिएंसी क्यों एक्सपेक्ट कर रही है? गुजरात में 17,500 सपोज ट्रस्ट है, उसमें से सिर्फ 4,000 अपने ट्रस्ट का काम छोड़ा हुआ है, उसमें से अप्रूवल तो बहुत कम मिली हुई है। गवर्नमेंट में इनडायरेक्टली मानी भी है और वो समझी भी है, और वो समझ के मतलब मैं उनने जो दिन से उन्नीत पोर्टल लॉन्च किया उसी के बाद के 6 महीने गिने हुए, अदरवाइज तो 2 महीने पहले डेट कंप्लीट हो गई होती है। जागो, वरना आप मुसलमान कहने के लायक नहीं हो। न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ की संपत्तियों को दर्ज कराने की जो समय सीमा केंद्र की मोदी सरकार ने दी थी, उस समय सीमा को बढ़ाने की मांग को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और AMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए समय सीमा की बढ़ाने की मांग को लेकर जो याचिका थी उस पर सुनवाई किया और इसे इनकार कर दिया कि समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। उसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों में एक बेचैनी सी देखी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ में रिजवान कादरी साहब मौजूद हैं। रिजवान साहब वैसे पेशे से आर्किटेक्ट हैं, लेकिन अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी जो अहमदाबाद की सबसे बड़ी वक्फ कमेटियों में से एक है, उसके चेयरमैन रह चुके हैं और उस कमेटी में लंबे अरसे तक अपनी सेवाओं को दे चुके हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं। रिजवान साहब, सबसे पहला सवाल यह है कि उम्मीद पोर्टल पर वक्फ की संपत्तियों के लिए जो समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी, अब उस याचिका को खारिज कर दिया गया। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक पॉजिटिव काम लोग कर रहे हैं। मुसलमान उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर कर रहा है और ये वक्फ के कानून से मुसलमान नाराज है, उसके बावजूद मतलब में उसको एक सपोर्ट देने की गवर्नमेंट को साथ कर रहा है। तो मुसलमान 2 कदम चल रहा था, तो गवर्नमेंट के भी 2 कदम चलने की जरूरत थी। डेफिनेटली 6 महीने का वक्त दिया हुआ है, वक्त कम नहीं है। वो एक क्वेश्चन की तरह मतलब आपने ऑलरेडी लोग एक अपने बात करने की तरह से कहते हैं, मगर ये चीज भी बड़ी है। जैसे गुजरात में 17,500 ट्रस्ट है और वो ट्रस्ट के मतलब में ट्रस्टी है, काफी ट्रस्टी मतलब में गुजर चुके हैं, तो ट्रस्टियों के नाम को चेंज करना, दूसरी प्रॉपर्टी के नाम का मतलब में अपने पेपर निकालना, वक्फ बाय यूजर का मतलब में अपने जस्टिफिकेशन देना, ये सब थोड़ा डिफिकल्ट काम है जो इतने शॉर्ट टाइम में कंप्लीट करना मुश्किल है। तो इसकी वजह से डेफिनेटली मुसलमान कौम एक ऐसा एक्सपेक्ट कर रही थी कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत महीने, 2 महीने, 3 महीने का एक्सटेंशन मिलना जरूरी है। आइडियल आज जब सुनवाई हुई तो उसमें भी एक कंफ्यूजन था कि जब से नया कानून बना है तब से उम्मीद पोर्टल के बारे में उसकी समय सीमा तय की जाए, या जब उम्मीद पोर्टल लॉन्च हुआ है तब से समय सीमा तय की जाए, क्योंकि 6 महीने का जो ये समय अवधि दी गई थी उसमें भी लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि जब ये कानून आया था उसके बाद से ही ये माना जाएगा। कानून में बहुत क्लियर कट लिखा है, जो दिन कानून है उससे 6 महीने का ही वक्त दिया जाएगा। मगर जैसे आपको कहा जाएगा कि भाई आपको मतलब मैं गाड़ी, एक एग्जांपल के भाई आपने एक गाड़ी के अंदर सवारी करनी है, यहां से बॉम्बे जाना है, 4 घंटे में आपके पहुंचना है फ्लाइट में, मगर फ्लाइट ही जो 4 घंटे में स्टार्ट नहीं होगी तो आप कैसे 4 घंटे में पहुंचोगे? इस तरह से उम्मीद पोर्टल के बारे में भी यही हैगा कि गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर कट लॉ के अंदर लिखा था, पार्लियामेंट में पास किया हुआ था कि भाई 6 महीने में आपके ये चीज रजिस्टर होना चाहिए, मगर गवर्नमेंट ने खुद ने उम्मीद पोर्टल एक्चुअल स्टार्ट किया उसके 2 महीने के बाद। तो ये मतलब में लॉजिक नहीं है कि आप मतलब मैं किसी को आपको 6 महीने का वक्त दे और मतलब मैं आपको 2 महीने का वक्त मतलब मैं गवर्नमेंट खुद गलती कर ले। तो गवर्नमेंट की वो गलती गवर्नमेंट में इनडायरेक्टली मानी भी है और वो समझी भी है, और वो समझ के मतलब मैं उनने जो दिन से उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया उसी के बाद के 6 महीने गिने हुए, अदरवाइज तो 2 महीने पहले डेट कंप्लीट हो गई होती। तो वो अब विवादित बात नहीं है, गवर्नमेंट ने वो चीज को इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया और वो चीज को हम लोग ने भी एक्सेप्ट किया और उसी तरह से उम्मीद पोर्टल का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तो लास्ट डेट 5 तारीख अभी जो बात है उसी तरह से, तो वो लोगों के कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। जो वो सच होता तो 2 महीने पहले उम्मीद पोर्टल बंद हो चुका होता, अभी उम्मीद पोर्टल कंटिन्यू है, तो वो वाली बात गलत बात है। कि एक बात, सेकंड बात मतलब में ये वाली बात हो रही है कि अपने सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि भाई वक्फ
कानून के अंदर, वक्फ का नए अमेंडमेंट के कानून के अंदर आपको मतलब में टाइम लिमिट एक्सटेंड करनी हो तो आप अपने ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो। मगर अभी जो गए थे वो एक मासरे के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक समाज को एक साथ के पॉइंट ऑफ व्यू से वक्त एक्सटेंशन की बात जो थी। डेफिनेटली ये किसी को भी आपको बाद में रजिस्टर कराना होगा तो मतलब वो जा सकता है, मगर आप हर एक के इंडिविजुअल जाना पड़ेगा और इंडिविजुअल सिंगल प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी जाना पड़ेगा। एक ट्रस्ट अकेला भी नहीं जा सकता और ट्रस्ट का मतलब मैं ट्रस्ट अपने ये क्या पूरा गुजरात एक साथ में नहीं जा सकता। तो होगा क्या कि गुजरात में 17,500 सपोज ट्रस्ट है, उसमें से सिर्फ 4,000 अपने ट्रस्ट का काम थोड़ा हुआ है, उसमें से अप्रूवल तो बहुत कम मिली हुई है। मगर अपने ऐसा सोच के चला कि 4,000 ट्रस्ट को अप्रूवल मिल चुका है, जो भी उम्मीद पोर्टल में उन्हें जो दिखा हुआ है वो उसको अपने गवर्नमेंट चेक करके अप्रूव करके दे देगी, उसमें कुछ रिजेक्शन नहीं आएगा, ऐसा सोच के चलते। तो अभी 13,500 बाकी रहता है, यानी 17,000 ट्रस्ट में से सिर्फ 4,000 ट्रस्ट को काम हो चुका है। तो मुश्किल से मतलब में 20-22% काम हुआ है, ऐसा वाला अपने कह सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं बोझ भी ट्रिब्यूनल पे बढ़ेगा, क्योंकि ट्रिब्यूनल में देखे गए सदस्यों की संख्या भी कम है और केस भी बहुत ज्यादा पहले से भी पेंडिंग है। यानी मैं आपको वही भी बताने जा रहा था कि वो पॉइंट ऑफ व्यू पे ट्रिब्यूनल का काम क्या था कि वक्फ के कानून पे टाइमली डिसीजन लिया नहीं जाता था, तो ट्रिब्यूनल कायम किया गया। कोई भी ट्रिब्यूनल इसीलिए कायम की जाती है कि फोकस काम कर सके, मगर वो फोकस में एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऐसा ऐड हो जाएगा। और वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क मतलब में जैसा कि अभी भी ट्रिब्यूनल में एट ए टाइम मतलब में 400-500 केस ही होते हैं। ये सीधे एग्जाम्पल अपने सोचे कि भाई ये 14,000 ट्रस्ट सीधे बाकी के रिमेनिंग 14 ट्रस्ट एक साथ चले जाते तो क्या काम होगा। तो ट्रिब्यूनल पे बहुत बड़ा बोझ हो जाएगा और उसको काम में लोगों को दिक्कत पड़ेगी, ना आपको तकलीफ होगी। अच्छा रिजवान साहब, एक सवाल ये भी मैं पूछना चाहता हूँ कि ट्रिब्यूनल में कोई भी आम मुतवल्ली जा सकता है या उसके लिए बाकायदा वकील करने के बाद ही जा सकता है? नहीं, कोई भी लॉ के अंदर मतलब में कोई भी बंदा जा सकता है, मगर सिस्टम क्या होती है मतलब में कोई भी लॉ के अंदर ऐसा है कि भाई आपकी एक लिमिटेशन होती है, आपको एक सिस्टम नहीं आती, आपको कैसे रिप्रेजेंट करना वो नहीं आता होता है। तो उसी वजह से मतलब में आप किसी वकील को रखते हो और वकील को रख के आगे बढ़ते हो। ट्रिब्यूनल में भी कोई भी कोर्ट के अंदर में ये सिस्टम होती है, तो ये ट्रिब्यूनल में भी वही सिस्टम है कि आम आदमी भी जा सकता है, मगर जाने के अंदर मतलब में जो सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा तो ट्रिब्यूनल को परेशानी होगी, आदमी को परेशानी होगी, रिजल्ट प्रॉपर काम नहीं होगा। इसी वजह से वकील रखा जाता है, वो एक सिस्टम है, वो वाली बात है। एक ये बात हो गई आपकी। अच्छा रिजवान साहब, एक सवाल ये भी उठता है कि उम्मीद पोर्टल पे बहुत सारी कमियां आज भी लोग शिकायत करते हैं कि भाई मुतवल्ली जब अपने रजिस्ट्रेशन करवाते हैं स्लो चलता है, कुछ चीजें जो है वो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं लेकिन उनके पास नहीं है, तो फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं होता है। इन कमियों के बावजूद समय सीमा को खत्म करना, कैसे इसे आप देखते हैं? मैं आपको वही बताऊंगा कि जैसा कि आपने जो बताया, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट एक 100% एफिशिएंसी से काम करती होगी और बेहतर तरीके से काम करती होगी, मगर अनफॉर्चुनेटली ये उम्मीद पोर्टल में भी ऐसा हो रहा है कि उसकी भी एक लिमिटेशन है कि एट अ टाइम मतलब मैं समझो 17,500 ट्रस्ट है गुजरात के, 17,500 ट्रस्ट एक साथ मतलब में रजिस्ट्रेशन का काम करेंगे तो उम्मीद पोर्टल कोलैप्स हो जाएगा। अभी मुश्किल से कभी 100 या 200 लोग भी एक साथ एट अ टाइम मतलब में रजिस्ट्रेशन के लिए जो एफर्ट करते हैं, और ये उम्मीद पोर्टल एक गुजरात के लिए ऑल ओवर इंडिया के लिए पोर्टल है, तो मतलब मैं उस वक्त पे पोर्टल में मतलब मैं स्लो चलता हो जाता है, एक काम हो जाता है, कितनी चीजों में आपका मतलब में बंद रहता है, कितनी जगह पे मतलब में कल की बात है, कल हम लोग सूरत गए थे और इसके लिए एक हमने लोगों को इकट्ठा किया, लोगों के बात किया उम्मीद पोर्टल में, हम लोग 1.5 से 2 घंटा मतलब में उनका नाम रजिस्टर करने की कोशिश की, उम्मीद पोर्टल काम ही नहीं कर रहा था। कहने की बात यह है कि इसी वजह से मतलब में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट 100% एफिशिएंटली काम नहीं करती, तो फिर टाइम के अंदर 100% एफिशिएंसी क्यों एक्सपेक्ट कर रही है। उसमें जो गलतियां गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, गलतियां की नियत की गलती नहीं कहेंगे मगर सिस्टम की गलती कहेंगे, और वो बात वाली बात है। अभी हमारा मतलब में सिस्टम ऐसी नहीं हुई है कि 100% एफिशिएंसी से, 100% सिस्टम से, 100% फास्ट से काम गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, तो वो नहीं होता है। तो फिर वो आम आदमी के सामने कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि हर चीज टाइमली हो गए, फास्ट हो गए, वो चीजेगा। इसी वजह से मतलब में ये लोग के सुप्रीम कोर्ट के सोचने की जरूरत थी। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक ही नजर से सोचा उन्होंने शायद कि जो वक्त दिया हुआ है और वक्त में आपके पास प्रोविजन दी हुई है कि आप अपने आगे जाके मतलब में आपका नाम रजिस्टर करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपके लिए विंडो बंद हो चुकी है, विंडो तो खुली रहेगी, मगर सुप्रीम कोर्ट के 2 चीज समझने की जरूरत थी। एक चीज ये समझने की जरूरत थी कि भाई पोर्टल का जो एफिशिएंसी थी वो 100% एफिशिएंटली काम नहीं हुआ, तो जो आप चीज 6 महीने में एक्सपेक्ट करते थे वो पोर्टल ही समझो कि आपकी एफिशिएंसी, पोर्टल की एफिशिएंसी 60% थी, तो 60% यानी 40% इनएफिशिएंसी थी, तो 40% तो टाइम बढ़ाना चाहिए आइडियल कंडीशन में, जो मतलब में एक काम कहा जाए। एक और सेकंड ऑप्शन से उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ट्रिब्यूनल पे लोड बहुत बढ़ जाएगा और जो काम पर्पस था वो पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो वो नजर से देखा जाए तो मतलब मैं कितनी बार ऐसा कहा जाता है कि मतलब मैं जैसा कि
सिर्फ सच्चाई को एक ही नजर से देखने की कोशिश करते हैं, तो वो सच्चाई कितनी बार नहीं भी होती सच्चाई, यानी और उसी वजह से हर 360 एंगल से सोचना जरूरी होता है। और लॉ के अंदर कितनी बार 360 एंगल से सोचा नहीं जाता, लॉ के अंदर सिर्फ ऐसा कहा जाता है कि वन एंगल जो आपको अपने बात डिस्कस करना उसी पे फोकस किया जाता है, तो उसकी वजह से कितनी चीजें ये चीज हो जाती है। अच्छा रिजवान साहब, एक सवाल ये भी है कि देखा जाए कि सरकार भी आपके खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट में बड़ी उम्मीदों के लेकर गए थे, लेकिन आज कोर्ट ने मांग को खारिज कर दिया। बावजूद इसके अभी भी मुतवल्ली और वक्फ से जुड़े लोग गहरी नींद में सोए हुए हैं। एक क्या मैसेज आप देंगे उनको? उनको मैसेज एक ही देना चाहूंगा, कल आपके बच्चे की स्कूल की फीस नहीं भरी आपने, या एक सिस्टम से मतलब एक पेपर लिया आपने नहीं गया, कल का बच्चा आपके स्कूल नहीं जाएगा तो आप चला लोगे? कल आपकी ऑफिस वाले आपको यूं कहेंगे कि ये पेपर आपको कंप्लीट करना है, आपने नहीं किया, और आपको कल से ऑफिस से जॉब से निकाल देंगे तो आप चला लोगे? कल आप घर का दरवाजा खोल रहे हो और दरवाजे का डोर बाहर से कोई लॉक करके चला गया, और वो बंदा यूं कहेगा कि भाई मेरे मतलब मैं डोर लॉक नहीं खोलना, या मेरे मतलब मैं ये सिस्टम से ये काम नहीं करना, तो आप क्या चला लोगे? जब खुद के पर्सनल काम के लिए बात आता है, जब आदमी जाग जाता है और फाइट लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, सब कुछ चल जाता है, ये कौम की काम है का काम ऐसा सोचता है, और वो मुतवल्ली बन के बैठा हुआ है। और मुसलमान, मैं मानता हूं जो सच्चा मुसलमान अल्लाह ताला से डरता होता तो मुतल्ली बन के जो बैठा है वो ये काम को पहले प्रायोरिटी में देता। तो मेरा तो ये मानना है कि दोनों तरीके से मतलब में हैगा कि उनको इतने इनएफिशिएंट ये मुतवल्ली बन के बैठे हुए जो अपना नाम रजिस्टर नहीं करवातेंगे, या उनके ट्रस्ट का नाम रजिस्टर नहीं करवाते, और मतलब उनकी प्रॉपर्टी का रजिस्टर का नाम नहीं करवाते, उनको मैं इतना ही कहूंगा, आप पहले तो मतलब मैं एक ऐसा मैसेज दे रहा हूं कि आप इनएफिशिएंट हो, इनकेपेबल हो और इनसेंसिटिव हो। आप इस तरह से मतलब में रहो, आपके खुद के पर्सनल काम के लिए ये हालत होगा तो आप क्या करोगे? एग्जाम्पल, कल आप अपना स्कूटर चालू कर रहे हो, स्कूटर का चालू है, किक करने काम नहीं होगा, तो आप क्या होगा? कोई गैरेज पे नहीं जाओगे, या स्कूटर को छोड़ के अपने कल पैदल चल के चले जाओगे, या करो ऐसा स्कूटर को जिंदगी भर तक फेंक दोगे? ऐसा अभी आप काम कर रहे हो, ऐसी वाली बात है, तो मैं उनको कहूंगा ये बहुत गलत काम कर रहे हो। और सेकंड चीज कहूंगा कि भाई आप अपने आपको मुतवल्ली कहते हो, किस चीज के मुतवल्ली बन के बैठो? सोशल कॉज के जो बिल वक्फ करी हुई प्रॉपर्टी, वक्फ किसके नाम पे किया? अल्लाह ताला के नाम पे। तो आप मुसलमान हो, अल्लाह ताला से डरते हो, तो सच में नहीं डरते हो, आप सिर्फ कहने के मुसलमान रह गए हो। मैं लोग को ऐसा कहूंगा, बहुत बुरा लगता है तो मैं माफी चाहूंगा, मगर सच में आप मुसलमान होते, अल्लाह ताला से सच में डरते होते तो ये काम नहीं होने देते। ये जितने लोगों ने, इनएफिशिएंट लोगों ने, मतलब मैं वक्फ के ट्रस्टी बनने के लायक नहीं है, और लड़ने के बुलाए के बाद में अपने आप से मुसलमान के टोपी पहनने के लायक नहीं होना चाहिए, और मुसलमान से मतलब अपने मुसलमान कहने के लायक नहीं होना चाहिए। उनके अपने सर पे एक लेबल मार के घूमना चाहिए कि मैं सच्चा मुसलमान नहीं हूं, मैं नकली मुसलमान हूं, मैं हिपोक्रेट मुसलमान हूं, मैं ऐसा मुसलमान हूं, ऐसा मिल के जो सर पे पट्टी पट्टी बांध के निकलना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। ऐसे लोगों को मैं जरा माफ करना, बदतमीजी से बात कर रहा हूं, मगर वक्त बहुत कम रह चुका है। ऐसे 6 महीने वाले लोगों में जो मतलब मैं 5 महीने और अपने 25 दिन में जो जागते नहीं है, सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए, उनको जागने के लिए मेरे कहना पड़ता है, जागो, वरना आप मुसलमान कहने के लायक नहीं हो। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये कि आपने बड़ी बात कही, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ लोग इस पे नाराज भी होंगे, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस प्रॉपर्टी का मालिक अल्लाह है और उसके निगहबान आप बतौर बंदे थे, लेकिन अब नहीं कर रहे थे, चीजें नहीं हो पा रही थी, अगर अब वक्फ के उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो क्या ये संपत्तियां जो है वो विवादित हो जाएंगी? उसका वक्फ का जो स्टेटस है वो खत्म हो जाएगा? वक्फ जिसे मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाना था, अब क्या उस पर सरकार अपनी पैनी नजर रख रही है और उस पर अवैध कब्जा कर लेगी? नहीं, आपने जिस तरह से हार्श बात की, इतना हार्श होने वाली नहीं है। मैं खाली उसको फिर से एग्जांपल की तरह कहना चाहूंगा। आपके पास एक स्कूटर है, स्कूटर चालू नहीं हो रहा है, स्कूटर रहेगा, नजर के सामने स्कूटर रहेगा, उस पर आप बैठ सकते हो, उसको पोछा मार सकते हो, उसको आप देख सकते हो, आप और कह सकते हो मेरा स्कूटर है, मगर स्कूटर को चालू ही नहीं हो रहा तो कैसे ले जाओगे? किस तरह से इस्तेमाल करोगे? सिर्फ वक्फ की प्रॉपर्टी का यही हाल हो जाने वाला है। वक्फ की प्रॉपर्टी आपकी रहेगी, आप उस पर बैठ सकोगे, इस्तेमाल कर सकोगे, देख सकोगे, मगर कोई कहेगा कि ये प्रॉपर्टी मेरी है तो आप उसको प्रूफ कर नहीं सके, कोर्ट के अंदर, कोर्ट के लॉ में नहीं जा सकोगे, और कोर्ट के लॉ में जाना होगा तो तुरंत उसका आपको प्रूफ कहना पड़ेगा कि वक्फ की प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन है, ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, उसको रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर फिर से करवाना पड़ेगी। तो एक टीडियस जॉब होगी। जो ये एक सिंपल जॉब थी, मतलब में सिंपल काम था, वो हमने नहीं किया। जो सिंपल काम नहीं कर सका उसके ऐसी टीडियस जॉब के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या कर सकते, सोचने वाली बात रहेगी। यानी मेरा सिर्फ एग्जांपल की तरह से कहना पड़ेगा कि एक छोटा सा स्कूटर या कार
सिर्फ देखने की कार या स्कूटर रह जाने की, बैठने की, इस्तेमाल करने के लिए रह जाएगा, मगर उसका इनएफिशिएंट इस्तेमाल होगा। कार को आप बाहर लेके जा नहीं सकोगे। इस तरह वक्फ की प्रॉपर्टी का आप मतलब में कोई भी डिस्प्यूट होगा, कोई भी लीगल फाइट होगी तो उसको आप लड़ नहीं सकोगे या उसके सब ये सवाल इसलिए मैं उठा रहा हूँ रिजवान साहब, क्योंकि आज भी मुझे किसी ने बताया कि अहमदाबाद की एक 500 साल पुरानी मस्जिद है, उसको कॉरपोरेशन ने तोड़ने के लिए नोटिस दे दिया है। अब अगर ये चीजें वक्फ में रजिस्टर्ड होती, पीटीआर वगैरह होते, तो शायद कॉरपोरेशन ये हिम्मत नहीं कर पाती, क्योंकि कॉरपोरेशन की उम्र ही इतनी नहीं है कि वो उसके हयात को देख सकी हो। ऐसे में सारे बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो आज भी लोग सो रहे हैं कहीं ना कहीं लगता है। यानी आपकी बात सही है कि उसको गलत तरीके से मतलब में उसका इस्तेमाल, यानी तकलीफें हो सकती है ये, मगर हम लोग पॉजिटिव नजर से देखते हैं। पॉजिटिव नजर से ये कह सकते हैं कि भाई वो प्रॉपर्टी जब भी आपको तोड़ने की नोटिस आएगी तो आप कोर्ट में जाने की कोशिश करो, तो कोर्ट कहेगा कि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं, पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो उसको पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह देखा जाएगा। उस पर पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह जो एक्शन होगा वो एक्शन लिया जाएगा। तो वक्फ प्रॉपर्टी होगी तो उसको वक्फ प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाएगा, उसको वक्फ के जो बेनिफिट है वो बेनिफिट मिलेंगे, उसको उस सिस्टम से देखना चाहेगा, चेक करना पड़ेगा। यानी इन शॉर्ट मतलब मैं कहने वाली पेज है कि आपकी कमजोर चीज पर बन जाएगी वो, तो आपका अपने गवर्नमेंट उसका फायदा उठा सकती है, मगर ऐसा कहेंगे कि मतलब मैं जांच कम फायदा उठाए, ऐसी हम लोग क्या सोचते हैं कि अच्छी गवर्नमेंट अच्छी होगी, साफ नीयत वाली होगी, तो मतलब में कम फायदा उठाएगी या अपने गलत करेगी नहीं करेगी। मगर जो गलत नीयत वाली है और गलत चीज है, जैसे आपका ये, तो मतलब मैं आपने एग्जांपल दिया गवर्नमेंट का, मैं एग्जांपल ये देता हूं कि भाई मैं आज कोई वक्फ का टेनेंट हैगा और टेनेंट हैगा, उस टाइम पे आप डिस्प्यूट होगा तो वो कहेगा भाई मेरे किराया नहीं देना, जाओ मैं आपकी मेरी प्रॉपर्टी, मैं आपको कब्जा लेके दे दूंगा, तो आपके उसके प्रूव करना पड़ेगा कि भाई वो प्रॉपर्टी किसकी है और किस तरह से लड़ना है। तो आपको मतलब में वो देखना पड़ेगा, वक्फ की प्रॉपर्टी तो पेपर पे नहीं रहेगी, तो आप वक्फ की तरह उसको लड़ नहीं सकते, दूसरी तरीके से लड़ना पड़ेगा, तो टाइम ज्यादा जाएगा, जो कुछ भी होगा तकलीफें बहुत बढ़ जाएगी। वो चीज सोचने की जरूरत है। वो तकलीफें के सामने मतलब इनएफिशिएंट यूज इस्तेमाल, यानी एग्जांपल ऐसा कहा जाता है कि अहमदाबाद अपने इंडिया के अंदर जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसमें से मुश्किल से 60% 70% उसको रजिस्टर करी थी, 30% आज तक रजिस्टर नहीं हुई थी, जो रजिस्टर भी वक्फ कहेगा वो है। और मगर उसमें से भी जो अपने 100 में से 70 थी, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, अब 70 में से सिर्फ 25%, यानी यूं देखो तो 100 में से सिर्फ मतलब 15% प्रॉपर्टी का आप इस्तेमाल कर रहे हो, वक्फ की तरह रहेगा, 85% प्रॉपर्टी आपकी वक्फ की रहेगी नहीं। इस तरह से वाली बात हालत हो जाएगी। वो सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, इसको लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी तकलीफ हो सकती है और उसका इनएफिशिएंट इस्तेमाल वाली हो सकता है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, क्या आप यूं सोच सकते हो कि मेरे पास समझो एग्जांपल 1 करोड़ का मकान है और मैं मरने के बाद मेरा बच्चे का इस्तेमाल, मैं नियत करता हूं मेरा बच्चा इस्तेमाल करेगा, उसको तकलीफें नहीं आना चाहिए, वो नहीं चाहिए, तो क्या ऐसा होगा कि भाई आपकी हयाती में कोई आपको घर से खाली कर दे या आपकी हयाती के बाद आपके बच्चे को घर से निकाल देगा, तो आपको कैसा लगेगा? उस वक्त पे आपको ऐसा लगेगा ना मेरे बच्चे को तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए आज दौड़ते हो, आज से काम करते हो, आज से पेपर वर्क करते हो, आपके बच्चों की फिक्र के हिसाब से। बच्चों की फिक्र है या आप आखिरत में बिलीव करते हो? मुसलमान है, पॉजिटिव नजर से मैंने कहना चाहूंगा, पहले मैंने काफी हार्श नजर से बात किया, मगर मैं इतना रिक्वेस्ट करता हूँ सब मुतवल्ली सब ट्रस्टियों को कि भाई आप सच में मुसलमान हो तो आखिरत की जिंदगी में हम लोग मुसलमान बिलीव करते हैं। आखिरत की यानी सवाब जारिया की मैं जो बात करता हूँ आखिरत के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग जो गुजर जाएंगे उसके बाद हम नमाज नहीं पढ़ सकते, तो 2 रोजे नहीं रख सकते, तो मतलब मैं वो उसके साथ में हमारे लिए सवाब हमारा पास नहीं रह सकता, तो हमको अजाब मिलता रहेगा। और उसको मतलब में हमारी अजाब में कमी कब हो सकती है? कोई हमारे बिहाफ पे आपने वो सवाब जारिया वाला कुछ काम करेगा, तो ये हम खुद अपने सवाब जारिया का काम कर सकते हैं। तो मैं ट्रस्टी को रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई इसको सवाब जारिया की नजर से आप सोचो, और ये अभी आप काम करके जाओगे तो आपकी आखिरत भी सुधरने वाली बात है। तो वो वाली बात है कि वो चीज समझने की जरूरत है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप मतलब मैं थोड़ा समझो, इसको सीरियसली लो। सिर्फ अब 4 दिन बाकी रह गए, 4 दिन को सही तरीके से इस्तेमाल करके वक्फ की प्रॉपर्टी ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर कराए, उस पर फोकस करना चाहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया रिजवान साहब। रिजवान साहब थे, और मैं भी अपील करना चाहता हूं कि वक्फ की संपत्तियां अगर अभी भी उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कुछ लोगों ने नहीं कराई है तो वो लोग जल्द से जल्द अपनी प्रॉपर्टियों को रजिस्टर कराएं। अगर नहीं होगा तो फिर जो अल्लाह की प्रॉपर्टी थी वो आपकी वजह से कहीं ना कहीं विवादित हो जाएगी और उसका जो स्टेटस है वो खतरे में पड़ जाएगा। इतना ही नहीं, जो साफ सुथरी जमीनें थी वक्फ की, वो मुसलमानों के फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल होने वाली थी, लेकिन अगर उम्मीद पोर्टल पर अभी रजिस्टर नहीं कराया गया तो उसको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोर्ट और कचहरी के धक्के भी खाने पड़ेंगे, और अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको वकील भी करना पड़ेगा, और वकील करने
करने के लिए फीस भी देनी पड़ेगी। वक्फ की संपत्तियां जो लोगों से पैसे लेकर चलाई जाती है, उसी पैसे को आपको वकील को रख के अपनी संपत्तियों का स्टेटस बरकरार करने के लिए उनके पीछे पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। इसीलिए वक्त है और वक्त 4 दिन का बचा है। इसीलिए लोगों से मैं भी अपील करता हूं कि अपनी संपत्तियों को जल्द से जल्द उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर करा के उसे सुरक्षित किया जाए।